हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम PYQ लाए हैं एनडीए प्लस जेई मेंस। अब इस PYQ में कुल 40 प्रश्नों की श्रृंखला है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है 96 cos पाई अपॉन 33, cos 2 पाई अपॉन 33, cos 4 पाई अपॉन 33 और फिर आपका है cos 8 पाई अपॉन 33 16। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला, इसके फार्मूले की बात करते हैं। इसका फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है कि जब cos जीपी में रहे, ये देखो बेटा जीपी में बन रहा है, ये किस में हो रहा है? देखो 96 क्या हो रहा है? 96 कलर चेक कर लेते हैं कौन सा कलर सही लग रहा। चलिए, रेड कलर है। 96 cos कितना है? 96 cos पाई अपॉन 33 इंटू cos 2 पाई अपॉन 33 इंटू cos 4 पाई अपॉन 33 और इंटू cos 8 पाई अपॉन 33 इंटू साइन 16 पाई अपॉन 33। इस तरीके से है। साइन नहीं है और ये कासी है। पास कितना है? पास है आपका 16 पाई अपॉन 33 है। इस तरीके से है। तो ध्यान से देखो, इसका फार्मूला क्या होता है कि जब देखो ये जीपी में बन रहा है, ये किस में हो रहा है? ये जीपी में जाए, किस में है? ये जीपी में है एंगल, ये जीपी में हो, ठीक है ना। देखो 1 पाई 2 पाई फिर 1 के बाद फिर उसके बाद 2 4 2 1 1 के 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये जीपी में बन रहा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला पढ़ाया गया है साइन इंटू 2 की पावर n a अपान कितना हो जाएगा? 2 की पावर n साइन कितना हो जाएगा? a। यहाँ ये फर्स्ट टर्म a है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों? देखिए आप, 96 रहेगा साइन 2 की पावर a, 2 की पावर n, n का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म है, 5 टर्म है, तो साइन पावर 5 इंटू a है आपका पाई अपॉन 33 अपान होगा 2 की पावर 5 फिर साइन a का मतलब पाई अपॉन 33। अब क्या होगा? यहां से हुआ 96 और यहां से साइन 2 की पावर 5 32 पाई अपान 33, फिर ये अपान यहां से हो जाएगा 2 की पावर 5 माने 32 साइन पाई अपान 33। अब ध्यान से देखो, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। देखो यहाँ 96 रहेगा, इसको साइन पाई माइनस पाई अपान 33 लिख सकते हो कि नहीं? अरे 33 के 33 में से घटा 32, उसको ब्रेक किया गया। अपान कितना मिला? 32 साइन कितना मिला? पाई अपान 33 मिला। अब क्या करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां से मिला 96 साइन पाई अपान 33 अपान 32 साइन पाई अपान 33। अब साइन पाई अपान 33 से साइन पाई अपान 33 कैंसिल हुआ, बचा 96 अपान 32। कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा? 32 दूना 64, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, ये कैंसिल होके 3 आ गया। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो यहां पर कास में जब मल्टीप्लाई हो और ये जीपी बने, क्या बने? जीपी बने,
तो इसके लिए ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको प्लीज आप लोग याद रखोगे तो इस तरीके से इस फार्मूले के हेल्प से हम क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इसमें ये था, इसको देखो हम सॉल्व कर देते हैं, सही कर दे रहे हैं। इसमें है आपका 36 और यहाँ पर रहेगा 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -1, फिर रहेगा 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -1, फिर रहेगा 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री -1, फिर आपका रहेगा 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री -1। इस तरीके से रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, ध्यान से देखो। फार्मूला क्या है? फार्मूला है 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा -1 को ब्रेक करते हैं तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो इसको 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा अपान कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा का, तो ऊपर किसका फार्मूला बना, साइन 3 थीटा अपान साइन थीटा। अब यहाँ देखो प्यारे बच्चों ये फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया, अब एक हमारे पास अब एक फार्मूले का काम कर रहा है। फार्मूला बन गया कि 4 cos, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। ये फार्मूला बन गया कि आप इसको 4 cos, यहाँ पर देखो 4 cos स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे साइन 3 थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ये मिसप्रिंट था, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 36 है। अब यहाँ थीटा का हम 9 कर रहा है तो ऊपर 9 होगा, तो ऊपर 27 हो जाएगा अपान 9 हो जाएगा। समझे कि नहीं? अरे देखो 4 cos स्क्वायर 9 थीटा -1 को अभी बताए थे साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा माने 9 त्रिक 27 अपान साइन थीटा मतलब साइन 9 डिग्री आ गए। ऐसे सब बन जाएंगे। ऐसे ऊपर क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा 81 डिग्री अपान साइन 27 डिग्री। इसी तरीके से तिगुना करोगे साइन 243 डिग्री अपान साइन कितना 81 डिग्री। ऊपर क्या हो जाएगा, साइन 729 डिग्री अपान साइन 243 डिग्री। साइन 729 डिग्री 243 डिग्री यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आगे क्या होगा, 81 मल्टीप्लाई, यहाँ प्लेस नहीं, ऊपर साइन 729 डिग्री अपान साइन कितना हो जाएगा 243 डिग्री। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 243 से 243 कैंसिल हुआ। बचा कितना बच्चों, बचा हमारे पास 33 साइन 729 डिग्री अपान साइन कितना बचा 9 डिग्री। अब इसे ब्रेक करते हैं। साइन 729 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 डिग्री ना, यहाँ जगह नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो 36 है, साइन इसको क्या लिख सकते हो 360 मल्टीप्लाई 2, 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 डिग्री, 360 दूना 720 में 9 जोड़ोगे 729 अपान साइन 9 डिग्री, अपान साइन 9 डिग्री। अब इसे कैंसिल करोगे, ऊपर 36 साइन थीटा रहेगा 9 डिग्री अपान साइन कितना है 9 डिग्री। इससे ये कैंसिल होके आंसर कितना जाएगा 36। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 36 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइए। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसको कैसे समझोगे। क्वेश्चन लिखा गया है इफ tan 15 डिग्री 1/tan 75 डिग्री 1/tan 105 डिग्री और प्लस है tan
कितना है 195 डिग्री इक्वल टू 2a, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, tan 15 डिग्री है और 1/tan 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, और प्लस क्या लिखा गया है tan कितना है, tan है 105 डिग्री, और प्लस क्या लिखा गया है tan 195 डिग्री इक्वल टू 2a है। अब यहां से क्या करोगे, tan 15 डिग्री तो रहने देते हैं और इसको 1/tan को cot 75 डिग्री लिख सकते हो, प्लस इसको लिख सकते हो cot कितना 105 डिग्री, प्लस tan इसको लिख सकते हो 180 प्लस 15 डिग्री, इसको ब्रेक किया गया है। अब ध्यान से देखो, tan 15 डिग्री को tan 15 डिग्री ही लिखे रहो, cot 75 को लिख सकते हो 90 माइनस 15 डिग्री, और cot 105 को लिख सकते हो cot 90 प्लस 15 डिग्री, और tan 180 प्लस थीटा tan 15 डिग्री रहेगा, और यहाँ पर आपका 2a रहेगा। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर tan 15 डिग्री रहा और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा tan 15 डिग्री रहेगा, प्लस cot 90 प्लस थीटा तो माइनस tan थीटा रहेगा tan 15 डिग्री, और यहाँ पर फिर tan आपका 15 डिग्री इक्वल टू 2a है। एक tan 15 से tan 15 कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 tan 15 डिग्री, और यहाँ पर 2a है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू आ गई tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको पढ़ाया गया था 2 माइनस रूट 3 होता है। क्या होता है 2 माइनस रूट 3, tan a प्लस b वाले फार्मूले से जब आप सॉल्व करोगे। अब अगर a की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है तो 1/a की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होगा। पूछो कैसे, क्योंकि जब इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/2 माइनस रूट 3 1/a की वैल्यू होगा, इसका रेशनलाइजेशन करोगे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब हमको ऐड करना है a प्लस 1/a को ऐड करना है, यही पूछा गया है। तो जब ऐड करोगे तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल होके 2 to 4, तो हमारे प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ेगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखा गया है 2 साइन कितना है π/22, फिर क्या लिखा गया है साइन 3 π/22, 3 π/22, फिर क्या है आपका साइन 5 π/22, और फिर है आपका साइन 7 π/22, और फिर है साइन 9 π/22, 9 π/22। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। अभी हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे कि जब कास का प्रोडक्ट हो और जीपी बने तभी फार्मूला बताए थे। तो ये कास है नहीं, ये साइन है, तो इसे कास में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा जब ये कास में कन्वर्ट होगा तो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा π/22, और इस तरीके से इसको कास में कन्वर्ट कर देते हैं 3 π/2, क्या π/2 माइनस 3 π/22, यहाँ पर भी क्या होगा कास π/2 माइनस 5 π/22। इस तरीके से यहाँ भी इसको भी चेंज कर देते हैं π/2 माइनस 7 π/22, और इस तरीके से कास π/2, और इस तरीके से 9 π/22। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या बचा 2 कास, इसका एलसीएम 22 होगा तो 2, इसका एलसीएम 22 होगा, और 2 से 11 में से घटा 10, ये हो जाएगा 10 π/22। ठीक, 11 में से घटेगा कास, 11 में से 3 घटा 8 π/22, फिर 11 में से घटा 5 तो कास 6 π/22, फिर क्या होगा 11 में से घटा तो यहां से फिर कास कितना हो जाएगा 4 π/22, और फिर क्या हुआ, फिर 11 में से 9 घटा π/22 आ जाएगा। अब इसे अगर आप देख रहे हो
तो यहाँ देखो जीपी बन रही है, यहाँ जीपी बन रही है। देखो 1 के बाद 4, 9 में से 11 घटा 2 पाई बटे 22 होगा, यहाँ पर 2 पाई बटे 22 हुआ। अब हम 2 से कैंसिल करके इसे और छोटा कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। नए पेज पे देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 2 है, क्या है 2 काश। जब 2 से हम कैंसिल करेंगे, जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 पाई अपान 11 होगा, 5 पाई अपान 11 हुआ। फिर काश, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 पाई अपान 11 हुआ, 4 पाई अपान 11 हुआ। फिर काश में जब 2 से कैंसिल करेंगे, जब 2 से कैंसिल 3 2 1, 3 पाई बाई 11 हुआ, 3 पाई बाई 11 हुआ। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 पाई बाई 11 हुआ, फिर कैंसिल करेंगे तो पाई अपान 11 हुआ। तो यहाँ पर देखो एक जीपी तो यहाँ बन रही, 1 पाई 1 2 4 6, इस तरीके से यही डिस्टर्ब कर रहा है, ये दोनों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इनको जीपी में नहीं, चूंकि फार्मूला नहीं बन रहा, तो 2 काश इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 6 पाई अपान 11 तो लिख सकते हैं। देखो 11 में से 6 घटेगा 5 पाई, तो ये आपका काश 4 पाई अपान 11 रहने देते हैं। इसको भी लिख सकते हैं काश पाई में से 8 पाई अपान 11 लिख सकते हैं, और यहाँ से काश आपका 2 पाई अपान 11 है, और काश इस तरीके से पाई अपान 11 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा, cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पर निगेटिव मिलेगा, यहाँ भी निगेटिव मिलेगा, दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सीधा सीधा क्या मिला हमारे पास, cos 2 cos, ये cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा 6 अपान 11, और ये आपका मिल गया cos 4 पाई अपान 11। फिर यहाँ पर cos मिल गया 8 पाई अपान 11, और फिर यहाँ से मिल गया cos 2 पाई अपान 11, और इस तरीके से cos पाई अपान 11 हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा सीरियल तरीके से मिला देते हैं और जीपी बना देते हैं। पहले देखो यहाँ cos 2 आगे है, पाई अपान 11, फिर cos 2 पाई अपान 11, फिर cos 4 पाई अपान 11, फिर cos 6 पाई अपान 11, 6 पाई अपान 11। 16 में से, चलो 11 में से 6 घटा 6 पाई अपान 11, और यहाँ पर आपको मिला cos 8 पाई अपान 11 मिला। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो जीपी बन रही है 2 4 6 8 इस तरीके से। तो इसका फार्मूला पढ़ाया गया था, इसका फार्मूला ये 2 रहेगा, साइन की पावर 2 की पावर n a अपान 2 की पावर n इंटू साइन a, इस तरीके से फार्मूला पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर 2 रहेगा, साइन 2 की पावर n माने नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 5, और a है आपका पाई अपान 11 हुआ, इंटू 2 की पावर 5 साइन, यहाँ पर आपको क्या मिलता है पाई अपान 11 मिला। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा 2 साइन 32 पाई बटे 11 मिला, और फिर यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 32 इंटू साइन पाई अपान 11 मिला। अब इसको ब्रेक करते हैं। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से समझो। अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या होना चाहिए 2 साइन, इसको ब्रेक करते हैं 3 पाई 11 तिया 33, 3 पाई माइनस पाई अपान 11, 11 तिया 33। अब यहाँ से आपको कितना मिला 32 साइन कितना मिला आपको पाई अपान 11 मिला। अब क्या करोगे, ऊपर आपको मिला -2 साइन पाई अपान 11, और यहाँ पर आपका साइन 32 पाई अपान 11 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना -2 अपान 32, तो इसका आंसर -1 अपान 16 आना चाहिए।
ठीक है। 3 पाई माइनस थीटा सेकंड में है, पाई का मान 180, 180 3, ये देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 180, अरे 180 का 3 से गुणा किया गया, 18 3 54, वो ठीक है। माइनस 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 यहाँ प्लस होगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 1/16। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या किया जाएगा, इसमें रूल है 1/, इसे 2 साइन पाई अपान 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 2 साइन पाई अपान 7 और इंटू कास है आपका 2 पाई अपान 7, फिर यहाँ पर है 2 साइन पाई अपान 7 इंटू कास कितना है, कास कितना है 4 पाई अपान 7, प्लस फिर क्या है आपका, फिर क्या है 2 साइन, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 साइन पाई अपान 7, 2 साइन पाई अपान 7 इंटू कास क्या है 6 पाई अपान 7, इस तरीके से है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर 1/2 साइन पाई अपान 7 है, अब यहाँ फार्मूला लगेगा 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी पाई अपान 7 प्लस 2 पाई अपान 7 इंटू प्लस मतलब प्लस साइन ए माइनस बी पाई अपान 7 माइनस 2 पाई अपान 7। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा साइन, फिर वहां पर फार्मूला लगेगा साइन पाई अपान 7 प्लस 6 पाई अपान 7 और यहाँ पर प्लस साइन पाई अपान 7 माइनस 6 पाई अपान 7, इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपको मिल गया, ये 2 टर्म तक मिला, आगे टर्म है हमारा 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला फिर लगेगा। फिर यहाँ पर टर्म आगे क्या आता है देखो, फिर आगे मिलेगा आपका साइन, कितना मिला, साइन मिला पाई अपान 7 प्लस यहाँ पर 4 का है, ये क्या है, ये 6 का है, ये 6 का है, 4 वाले के यहाँ लिख दे रहे हैं 2 साइन 4 पाई अपान 7 और प्लस है आपका साइन पाई माइनस 4 पाई अपान 7, 4 पाई अपान 7, ये कंप्लीट हुआ। ठीक, ये यहाँ पर इसका लिख दिया गया, इसका वाले के यहाँ लिख दिए हैं। चलिए आगे क्या हो जाएगा, 1/2 साइन पाई अपान 7, आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई अपान 7 और प्लस पाई में से 2 पाई घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस पाई अपान 7 होगा। फिर प्लस यहाँ पर मिला आपको साइन 7 पाई अपान 7 मिला, साइन 7 पाई अपान 7 और यहाँ पर पाई में से 6 घटेगा तो माइनस मिलेगा, माइनस साइन 5 पाई अपान 7 और 4 एक 5 हुआ और यहाँ पर प्लस साइन 5 पाई अपान 7 और यहाँ पर माइनस मिलेगा साइन 3 पाई अपान 7। ठीक है, अब देखो कैंसिल हुआ, इससे देखो, इससे ये कैंसिल हुआ और यहाँ पर इससे क्या कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, बचा कितना, 7 से 7 कैंसिल हुआ। अब बचा कितना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं, नए पेज पे लिख देते हैं, बचा आपके पास 1/2 साइन पाई अपान 7 बचा और अंदर कितना बचा, ध्यान से देखो, माइनस साइन पाई अपान 7 और यहाँ पर क्या मिला, साइन पाई मिला, 7 7 कैंसिल होके प्लस साइन पाई मिला। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये आपको मिलता है 1/2 साइन कितना मिला, पाई अपान 7 और यहाँ से आपको मिला माइनस साइन पाई अपान 7, इसकी वैल्यू 0 होके ये दोनों कैंसिल हुआ, आंसर आ जाएगा -1/2। आपके प्रश्न का आंसर होगा -1/2।
2। चलिए, तो -1/2 आपके प्रश्न का आंसर मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, -1/2। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। एक आपको फार्मूला बताया गया था। फार्मूला क्या बताया गया था? फार्मूला बताया गया था कि साइन ए हो और साइन 60 - ए हो और साइन 60 + ए हो, तो इसका फार्मूला होता है 1/4 साइन 3a। इसका फार्मूला होता है 1/4 साइन 3a। तो ये 16 है, यहाँ पर साइन देखो 20 आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो 40 को 60 - 20, और इसको आप लिख सकते हो 60 + 20 80 को। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 16 है ही। अब देखो इसमें वही फार्मूला होता है 1/4 साइन 3a। 3a का मतलब 20 × 3 साइन 60 हो जाएगा। 4 4 जा 16, यहाँ से आपको 4 मिला और साइन 60 मिला। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। 4 √3/2, इसे कैंसिल करोगे तो 2 क्या होगा? 3 होगा। इसको कैंसिल करोगे तो 2 √3 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा गया है साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री। फार्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री मिला। अब यहाँ पर फार्मूला मिला 1/2। ध्यान से देखो, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है? cos a - b - cos a + b। 12 - 48 - cos a + b, 12 + 48, इस तरीके से मिला। तो यहाँ से 1/2 अंदर क्या मिला? cos - 36, 12 में से 48 घटा थीटा, और यहाँ पर cos 60 बचा। तो cos के अंदर निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? 2 रहेगा, cos 36 हो जाएगा। cos 36 माइनस cos कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। cos 36 की वैल्यू क्या होती है? √5 + 1/4 होता है, -1/2 हुआ। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 2, तो √5 + 1 -2 2 जा 4/4 होके 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा, और यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा √5 - 1/2। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। √5 - 1 अपान कितना हो जाएगा? √5 - 1 अपान, देखो यहाँ पर 1/2 रहेगा प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पर 1/2 रहेगा, तो 1/2 होने के कारण ये कैंसिल नहीं होगा। 1/2 होने के कारण ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 1/2 होने के कारण कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर 1/2 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। √5 - 1 अपान 4 2 जा 8, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा √5 - 1/8। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये जेईई मेंस में आया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो इसको नए पेज में ही हम शुरू से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन लिखा गया 15 sin पावर 4 अल्फा प्लस 10 cos की पावर 4 अल्फा, 10 cos की पावर 4 अल्फा = 6 लिखा गया है। और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, इसको बहुत यूनिक तरीके से हम समझेंगे। तो देखो 15 sin पावर 4 अल्फा प्लस 10 cos की पावर 4 अल्फा है। अच्छा 6, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से आपको 15 sin पावर 4 अल्फा प्लस 10 cos की पावर 4 अल्फा, 6 रहेगा, 1 को हम लिख सकते हैं sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है और ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यही सबसे मेन यहाँ पर है, 1 को लिखा गया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से 15 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 10 कास की पावर 4 अल्फा, ये 6 रहेगा। यहाँ पर फार्मूला लिखाएंगे साइन पावर 4 अल्फा कास की पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कास स्क्वायर अल्फा, ये लिखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है 15 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 10 कास की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 से होगा तो 6 साइन पावर 4 अल्फा 6 कास की पावर 4 अल्फा प्लस यहाँ पर 12 साइन पावर स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा। अब सब इधर आके सब्ट्रैक्ट करोगे, 15 में से 6 घटेगा तो 9 साइन पावर 4 अल्फा और 10 में से ये घटेगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा 12 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कास स्क्वायर अल्फा और 10 में से 6 घटेगा 4 कास स्क्वायर अल्फा बराबर 0 मिला। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये किसी का फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं बल्कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, स्क्वायर हटा, ये 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस स्क्वायर हटा 0 मिला तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा बराबर 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिला 3 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2 कास स्क्वायर अल्फा, कास से डिवाइड नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ से मिला साइन स्क्वायर अल्फा बटे कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/3 मिला। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/3 मिला। अब tan स्क्वायर अल्फा मिल चुका है। अच्छा, वैल्यू हमको निकालनी है 27। अब यहीं देख लीजिए, वैल्यू निकालनी है 20 सेक की पावर 6 अल्फा 8 कोसेक की पावर 6 अल्फा, कोसेक की पावर 6 अल्फा। अच्छा, इसको 27 को 27 लिखे रहेंगे, इसमें क्यूब कर देते हैं और 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पर भी क्यूब कर देते हैं, 2 बचा और इसको 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं। ध्यान से देखो 27 है, tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/2 है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/3 है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2/3 है, प्लस रहेगा इसकी वैल्यू 2/3 का क्यूब प्लस 8 1 प्लस, अगर tan 2/3 है तो cot 3/2 होगा, 3/2 का क्यूब। अब यहाँ पर अगर 5 समझोगे, 3 2 जा 5 27, 5 का क्यूब 125/27 होगा प्लस 8 हुआ 125/27, 125 अपान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से 8 इससे ये कैंसिल हुआ, बचा 125 प्लस 125 ऐड करोगे 250। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 250। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो बड़ा ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन था, पहले इसको इतना सॉल्व करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी जेई मेंस में ही आया था। क्वेश्चन लिखा गया है फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2 log बेस 10 है, log बेस 10 sin x है प्लस यहाँ पर log बेस 10 cos x है इक्वल टू -1 है। तो log m प्लस n का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10 sin x इंटू cos x इक्वल टू -1 हुआ। तो log जब हटेगा तो यहाँ से sin x इंटू cos x 10 की पावर -1 होगा, तो इसको sin x इंटू cos x को लिख सकते हो 1/10 लिख सकते हो। अब एक कंडीशन मिल गया, अब वैल्यू जिसकी निकालनी है उसके लिए नया पेज हमको ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू निकालनी है log बेस 10 sin x प्लस cos x, log बेस 10
साइन एक्स प्लस कास एक्स इक्वल टू लिखा गया है 1/2 इन ब्रैकेट log बेस 10 n माइनस 1, ये लिखा गया है। देखो ये हमको दिया गया है log बेस 10 साइन एक्स प्लस कास एक्स 1/2 log n बेस 10 माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर जुगाड़ लगाएंगे, यहां 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 log 10, यहां से मिला साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स, और यहां से मिला log बेस 10n, 1 को लिख सकते हैं log बेस 10 1 को लिखा जा सकता है। ये 2 ऊपर जाके स्क्वायर में चढ़ जाएगा तो यहाँ पर log बेस 10, यहाँ से आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर बेस 10 log m अपान n का फार्मूला n अपान 10 हो जाएगा। अब दोनों तरफ log रिमूव हो गया, बचा कितना, बचा बेटा साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, n अपान 10 मिला। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, होल स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स इक्वल टू n अपान 10 हुआ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है 2, इसकी वैल्यू अभी अभी हम निकाले थे 1/10, साइन एक्स कास एक्स की वैल्यू 1/10 निकाले थे। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 अपान 10, यहाँ पर n अपान 10 है। अब यहाँ से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 2 अपान 10 इक्वल टू, यहाँ पर n अपान 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा 12 अपान 10 इक्वल टू n अपान 10 है, 10 से 10 कैंसिल हुआ, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा 12। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, 12 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो ये अभी एनडीए 2024 का जो पेपर हुआ था बेटा, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ये लिखा गया है cos 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री अपान कितना है cos 17 डिग्री माइनस प्लस साइन 17 डिग्री। इसके लिए cos 17 डिग्री से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 माइनस tan 17 होगा अपान 1 प्लस tan 17 होगा। cos cos कैंसिल, साइन बटे cos tan हो। एक को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस tan 17 अपान 1 प्लस tan 45 इंटू tan 17। अब यहाँ पर फार्मूला बन गया tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan इंटू tan b। tan a माइनस b का फार्मूला 45 17, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आया, 15 में से 7 घटा 8 और यहाँ से बचा 3 में से घटा 2, 28 डिग्री। आप tan 28 को लिख सकते हो tan 28 डिग्री। अच्छा tan 28 को हम लिख सकते हैं, tan 28 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखो इसका ऑप्शन गलत छप गया है। tan 28 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 62, 90 में से 62 घटाओगे कितना जाएगा, 90 में से 28 घटाओ तो यहाँ से कैरी गया 2 और यहाँ से बचा 7, 7 में से 8 में से 2 घटा 6, 62 डिग्री। और tan 90 माइनस 62 डिग्री, ये काट आपका 62 डिग्री। ये प्रश्न का आंसर होगा एनडीए में, ये आया है। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया बेटा, घबराना मत, ये मिसप्रिंट में, ध्यान जल्दबाजी में ये ऐसा हो गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है cos अल्फा, ये जेईई मेंस में आया था। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ये लिखा गया है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखा गया है 3/5 एंड फिर आगे लिखा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 है। तो cos अल्फा प्लस बीटा, ये आपका एंगल है अल्फा प्लस बीटा के लिए,
और ये एंगल है अल्फा माइनस बीटा के लिए, तो यहाँ 5 13 है तो यहाँ 12 होगा, यहाँ पर 3 5 है तो यहाँ 4 होगा। तो यहाँ से हम tan निकाल देते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, tan अल्फा प्लस बीटा 4/3 होगा, और यहाँ से हम tan अल्फा माइनस बीटा निकाल देंगे तो ये 5/12 होगा। अब हमसे पूछा गया है tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो नए पेज पे हम tan 2 अल्फा देखो मैनिपुलेट करके सॉल्व करते हैं। 2 अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ फार्मूला बन रहा है, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b tan अल्फा माइनस बीटा अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये tan अल्फा माइनस बीटा हुआ। अब ध्यान से देखो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली, 4/3, तो ये 4/3 है, 5/12 है, ये है 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12 है। 12 चौक 48, 5 तियां 15 और बटे मिल जाएगा 12 तियां 36 माइनस 5 चौके 20, तो ये 48 15 कितना हो जाएगा, 8 5 13 3 कैरी 1 4 1 5 1 6 और बटे कितना हो जाएगा, 20 में से 36 घटेगा 16, 63/16 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 63/16। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 63/16, 12 चौक 48, 5 8 5 13 4 1 5 1 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन क्या है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। ये जीपी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल कितने टर्म है, 9 टर्म है। देखो 2 की पावर 1 नहीं, 2 3, अभी इसका फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे, sin 2 की पावर a sin 2 की पावर n sin 2 की पावर n पाई अपान sin 2 की पावर a sin 2 की पावर n इंटू a अपान 2 की पावर n इंटू साइन a, ये फार्मूला बताए थे। अब ध्यान से देखो, इसको हम पलट देते हैं, इसको हम a इसको एज्यूम करेंगे, a है, ये फर्स्ट टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म है, तो ध्यान से देखो साइन 2 की पावर n माने 2 की पावर 9 टर्म है, a है आपका पाई अपान 10 है, अपान 2 की पावर 9, साइन है आपका 2 की पावर 10 है, पाई का मतलब a की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 10 है, यहाँ a की वैल्यू है पाई अपान 2 की पावर 10 और यहाँ से पाई अपान 2 की पावर 10 और यहाँ पर है साइन पाई अपान 2 की पावर 10 है। अब यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ध्यान से देखो 2 9 बार है, 2 10 बार है, कैंसिल होके ऊपर कितना मिला, साइन पाई बाई 2 मिला अपान 2 की पावर 9। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपान 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 की वैल्यू क्या होती है 512, तो 1/512 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, 128 दूना 512, 7 8 9 1024 होगा। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं 2 की पावर 9 क्या होता है, एक बार हम इसको कंफर्म कर लेते हैं तो लिखते हैं आंसर तो आ गया 1/2 की पावर 9, 2 की पावर 6 32, 7 64, 8 128 और 9 512, 1024 हो जाएगा, 1/10 24 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म हम इधर से ले लिए हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म 9 तक है, क्योंकि 10 9 इस तरीके से 9 टर्म है, 2 की पावर 9 से इस तरीके से बना। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको नए पेज में ही हल करते हैं। cos 4a की वैल्यू पूछी गई है, देखो ये भी जेई मेंस में आया था। क्वेश्चन क्या लिखा गया, 5 tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या लिखा गया है, इक्वल्स टू है 2 cos 2x प्लस 9, इक्वल्स टू है 2 cos 2x प्लस 9। ऐसे करोगे 5 tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x रहेगा। पहले cos में कन्वर्ट कर देते हैं 2, इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 9 रहेगा। अब यहाँ पर
ये 5 रहेगा, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos²x, और यहाँ पर -1 रहेगा, माइनस क्या रहा, माइनस रहा cos²x। इस तरीके से ब्रैकेट तोड़ देते हैं, 4cos²x -2 + 9 होगा। ठीक, फिर आगे क्या होगा, अब इस cos का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 यहाँ पर 1 - cos² माइनस cos⁴x अपान cos² रहेगा, और यहाँ पर रहेगा 4 cos²x। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 मिला, cos का उस उधर मल्टीप्लाई करके और हम ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से ब्रैकेट तोड़ देते हैं, यहाँ से 5 - 5 cos²x -5 cos⁴x रहा, और ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे 4 cos⁴x और प्लस यहाँ पर 7 cos² होगा, सब इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर है -5 और ये 4 आके तो -9 cos⁴x मिला, और फिर उसके बाद 7 इधर आके और ऐड हो जाएगा, तो 7 और 5 12 मिल जाएगा, तो 12 आपको और मिल जाएगा -12 cos²x, और यहाँ +5 = 0 है, ये 5 है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 9 cos⁴x + 12 cos²x -5 = 0। 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इसका फैक्टर 5 9 45 हो जाएगा। तो इसको करोगे 9 cos⁴x + 15 cos² माइनस 3 cos² -5 = 0। तो यहाँ से हम 3 cos² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 cos² + 5 मिला, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, 3 cos² + 5 = 0 मिला। तो एक ब्रैकेट में मिला 3 cos² -1, दूसरे में मिला 3 cos² + 5 = 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम 0 के इक्वल लेंगे नहीं, चूंकि ये निगेटिव दे देगा, तो यहाँ पर हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 cos² -1 = 0, तो cos² की वैल्यू 1/3 मिल गई। अब जब cos² मिला तो हमसे पूछा गया है cos⁴x की वैल्यू क्या होगी, cos⁴x की, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 cos² 2x -1, फिर यहाँ पर ये 2 रहेगा, फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये तो स्क्वायर रहेगा, और इसको फिर हम ब्रेक कर सकते हैं 2 cos² -1 में, फिर -1 रहेगा। अब यहाँ से आपको क्या मिलता है, 2 रहेगा, और यहाँ 2 रहेगा, cos² की वैल्यू 1/3 -1 का स्क्वायर -1 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपान कितना हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ से मिला 2 × यहाँ से मिला 2/3 -1 का होल स्क्वायर -1 मिला, तो यहाँ से आपको मिला 2, 3 × 3 में से 2 घटा 1, तो 1/9 -1, तो यहाँ से आपको कितना मिला, 1/9 -1 मिला। ठीक है, 2 cos² 1/9 -1, आंसर कितना देखें, आंसर आपका कितना है, इस तरीके से आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसकी वैल्यू 1/3 आ चुकी है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/3 आ चुका है। अब हमको निकालना है cos⁴x को, हम लिख सकते हैं 2 cos² -1, 2 cos² -1, ये -1 बाहर रहेगा, 2 cos² -1, ये -1 बाहर रहेगा। इस तरीके से फार्मूला होता है 2 cos², ये -1, अभी ये ऐसे रहेगा, ये 2 cos² -1 यहाँ रहेगा, -1 यहाँ रहेगा, ठीक, -1 यहाँ रहेगा, और ये केवल इसके लिए सॉल्व होगा। ठीक, ये इसके लिए सॉल्व होगा, -1 बाहर रहेगा आपका, ये होल स्क्वायर रहेगा, -1 बाहर रहेगा, तो यहाँ से -1 रहा, तो आपके पास 2/9 -1 सॉल्व करोगे -7/9, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, -7/9 हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, -7/9। चलिए, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पावर 4 को पहले cos स्क्वायर 7π/8 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर 5π/8 का स्क्वायर कर दीजिए। अब cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। थीटा है आपका 7π/8 और उसमें दुगना कर देंगे, अपान 2 है, इसका होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर भी रहेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। थीटा है आपका 5π/8 अपान 2 का क्या रहेगा? होल स्क्वायर रहेगा। अब क्या होगा? तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस cos कैंसिल होके 7π/4 अपान 2 का होल स्क्वायर मिला और प्लस यहाँ पर होगा 1 प्लस cos 5π/4 अपान 2 का होल स्क्वायर मिला। 7π/4 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 7π/4 की वैल्यू देखो, 7π/4 को हम लिख सकते हैं 2π - π/4। देखो 4 दूना 8 में से 1 घटा 7, तो ये 1 प्लस cos π/4 है। ठीक है, 1 प्लस cos π/4 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5π/4 को पाई माइनस π/4, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, तो 1 माइनस cos π/4 अपान 2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर देखो मिला 1 प्लस 1 अपान cos π/4 की वैल्यू 1 अपान √2 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपान √2 अपान 2 का होल स्क्वायर है। अब फार्मूला लगाएंगे, इसका 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से देखो 1 प्लस 1 अपान √2 1 प्लस 1 अपान √2 अपान 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस 1 अपान √2 अपान 2 का होल स्क्वायर है, तो 1/4 दोनों में बाहर आ जाएगा बाई 2 से, और इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 1/2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर प्लस, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ के लिए प्लस माइनस 1 अपान माइनस 2 अपान √2 होगा। अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से ये आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1/4 1 1 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हाफ हाफ 1 हो जाएगा, तो आंसर 3/4। आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3/4। इस तरीके से ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक, केवल फार्मूले का ही पूरा खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन है tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिखा गया है? 1 प्लस sin 2 थीटा, और इसका माइनस पाई यहाँ पुट कर देते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू 1 प्लस sin 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 0 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमसे पूछा गया है cos 2 थीटा होगा, 0 डिग्री रखेंगे, 2 गुणे 0, तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही। इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। इसको 0 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा है। कितना है? sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा है। देखो ये sin 2 थीटा है, cos 3 थीटा को लिख सकते हो sin 90 माइनस 3 थीटा, तो sin कैंसिल हुआ, 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा, 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 18 डिग्री आ गया। जब थीटा 18 आ गया तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 1 प्लस 4 साइन थीटा, 1 प्लस 4 साइन थीटा, थीटा 18 डिग्री मिला, तो 1 प्लस कितना मिला? 1 प्लस 4 साइन थीटा 18 डिग्री रख देते हैं, साइन 4 यहाँ पर 18 डिग्री रख देते हैं।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 4 साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होता है। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 + √5 - 1, 1 से 1 कैंसिल होके √5 आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन सी सही है। तो पहले थीटा 18 डिग्री मिला, साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो एक एरर हो गया था, यहाँ 15 डिग्री नहीं होना चाहिए था, ये 15 डिग्री नहीं होना चाहिए था, ये झूठे दे दिया है, ये 15 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका। और ये जो कास है बेटा, इसको काट में होना चाहिए था, ये आपका काट है। कास को किस में होना चाहिए था? काट को काट में होना चाहिए था, ये आपका काट है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन है आपका काट स्क्वायर 15 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। देखो काट स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 + √3 का स्क्वायर, और इसकी 15 डिग्री वैल्यू होती है 2 - √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, √3 का वर्ग 3 - 4√3 प्लस 4√3 यहाँ से हो जाएगा, 4 + 3 - 4√3 यहाँ से हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 7 यहाँ से मिलेगा, 7 यहाँ से, 14 आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या लिखा गया है, दिया है क्वेश्चन दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है π/4। हमसे बीटा पूछा गया है, तो बीटा की वैल्यू होगी π/4 माइनस अल्फा। अच्छा, हमसे 2 बीटा पूछा गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर π/2 माइनस 2 अल्फा होगा, 2 बीटा की वैल्यू। अब यहाँ से हमको 2 tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है 1, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है tan 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan 2 बीटा की वैल्यू क्या मिला, π/2 माइनस 2 अल्फा। क्या मिला? π/2 माइनस 2 अल्फा। अरे 2 बीटा की वैल्यू π/2 माइनस 2, और tan π/2 माइनस 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा काट 2 अल्फा। और काट 2 अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan 2 अल्फा। और tan 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा बटे 1 - tan स्क्वायर अल्फा। और tan अल्फा की वैल्यू 1/2 है, ऊपर पलट जाएगा, तो ऊपर मिला 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 1 - 1/4, यहाँ से 2 × 1/2 रखोगे, 2 2 कैंसिल हुआ, 4 × 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3/4 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो, एक हम फार्मूला बता रहे हैं, आज उसको आप फार्मूला याद रखो। कभी भी अगर 1 + tan A × 1 + tan B बराबर आपको 2 दे दे, देन तब उस कंडीशन में A + B कितना होगा? A + B, जो भी ये B है, A + B आपका 45 डिग्री होगा, π/4 होगा। क्या होगा? 45 डिग्री होगा, π/4 होगा। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, tan थीटा, वही मतलब ये आपका tan A है, tan B है, और 2 है, तो A + B माने थीटा प्लस 9 थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। इसका मतलब 10 थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 10 थीटा आपको 45 मिल जाएगा। और हमसे पूछा गया है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 10 थीटा है, तो 10 थीटा 45 मिला, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। आपके प्रश्न का आंसर बी सही होगा, 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये लिखा गया है साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री, फिर है साइन आपका 10 डिग्री, फिर है आपका साइन 20 डिग्री, और इसी तरीके से साइन 360 डिग्री। देखो इसका रूल, साइन 0 वैल्यू 0 होते खत्म हो गया, इधर साइन 10 डिग्री है, और यहाँ पर यहाँ से एक टर्म ले लेते हैं, साइन 360 वैल्यू 0 होती, वो 0 में चला, यहाँ पर साइन 350 डिग्री है। 2 टर्म हम हल करते हैं, तो ये साइन 10 डिग्री है, 350 को साइन
360 माइनस 10 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, साइन 10 डिग्री साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 10 वाला यहाँ से 50 से कैंसिल होगा, सब कैंसिल होके इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कोसेक 73 पाई कितना है, 73 पाई बटे कितना है, 3। अब कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक बाहर आ गया, 73 पाई अपान 3 है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 होती है, 3 से भाग करेंगे तो माइनस यहाँ पर कोसेक 73 इंटू मल्टीप्लाई 60 होता है, ठीक, पाई बाई 3। तो माइनस आपको क्या मिलता है, कोसेक 6 त्रिक 18 6 सते 42 4380 डिग्री हुआ। अब 4380 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 12 तिया 36, 360 गुणे 12 लिखो, 360 गुणे 12 शून्य शून्य, 12 छंग 72 के 2 कैरी 7, 12 छंग 42, 12 तिया 36 और 36 43 होगा, 4320 डिग्री हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 360 मल्टीप्लाई 12 प्लस 360 में जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे 4320 होगा, और इसमें 60 और जोड़ना पड़ेगा, 4380। अब ये कोसेक 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोसेक थीटा कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। तो -2/√3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देते हैं। लो, फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, 7 5 12 और 12 का आधा 6 होगा, तो ऊपर हो जाएगा 6 पाई बटे 17, और फिर हो जाएगा cos, फिर क्या हो जाएगा, 5 में से 7 घटेगा 2 ना, 5 में से 7 घटेगा 2, तो 2 का आधा 1, और ये आपको मिल जाएगा cos पाई अपान 17। यहाँ पर cos पाई अपान 17 ये आ जाएगा cos c प्लस cos d से। फिर हमारा है आपका 2। अब इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, इसको cos में हम लिख सकते हैं पाई माइनस कितना, पाई माइनस 6 पाई बटे 17, इसको लिख सकते हैं। 17 में से 6 घटा कितना मिला, 11, 11 6 17, इसको ये, और यहाँ पर है cos हमारा पाई बटे 17 है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर है 2 cos 6 पाई बटे 17, 6 पाई बटे 17, और यहाँ पर है आपका cos पाई बटे 17। अब देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो 2 cos 6 पाई बटे 17 इंटू cos पाई बटा 17। ये देखो दोनों सेम है, जब सेम है तो दोनों कैंसिल, ये देखो दोनों सेम है, पॉजिटिव निगेटिव है, कैंसिल होके 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, sec x बराबर क्या लिखा गया है, sec x बराबर क्या लिखा गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है 25/24। क्या होता है, हाइपोटेनियस 5 है, 24 है, 5 का वर्ग कितना होता है, 625, और ये 576 होता है। 15 में से 6 घटा 9, 15 में से 6 घटा 9, और यहाँ से बचा 11 में से 7 घटा 4, 49 का वर्गमूल 7 होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में हमसे पूछा गया tan अल्फा, tan x प्लस sin x दोनों निगेटिव होंगे, तो tan x होता है -7 अपान, अच्छा हमसे वैल्यू क्या पूछा गया है, वैल्यू पूछा गया है tan x प्लस sin x, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होंगे, -7/24, और साइन आपका क्या होता है, -7/24, ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, -7/25। इसका एलसीएम -7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलता है, 25 प्लस 24, और 25 24, 25 चौका 100 की 0 कैरी हुआ 10, और 25 दूना
50 10 60 600 हुआ। और इसका मल्टीप्लाई करोगे 24 49 49 सत्ते 343 बटा 600, तो माइनस 343 बटा 600 आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन बी सही है, 343 बटा 600। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है tan स्क्वायर 165 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 165 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 180 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हो। 180 में से 60 70 10 80 15 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस cot स्क्वायर 180 माइनस 15 डिग्री। cot tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा स्क्वायर होने का प्लस रहेगा, tan स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15। tan स्क्वायर 15 की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, यहाँ से 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, ये प्लस माइनस के कारण कैंसिल, 7 7 14 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है tan 3 पाई अपान 8 की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए जब हम फार्मूला लगाते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं tan यहां पर एक फार्मूला लगेगा। क्या, ध्यान से देखो वो फार्मूला क्या लगेगा। इसको हम 1 सेकंड के लिए tan थीटा बाई 2 वाला फार्मूला लगेगा। इसको हम, इसकी एक वैल्यू और हम आपको पढ़ाए थे, इसकी एक वैल्यू और होती है पाई बाई 8 में, समझो tan 3 पाई बाई 8 है। चलिए ठीक है, इसको हम फार्मूले से ही ब्रेक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो इसको लिख सकते हो tan थीटा है। अब यहां पर एक फार्मूला हम आपको पढ़ाए थे, tan थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाया गया था 1 माइनस cos 2 थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 1 प्लस cos 2 थीटा। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो tan स्क्वायर, चलो अभी तो हम रख देते हैं, थीटा के जगह पे क्या रखोगे 3 पाई बाई 8 रखोगे, तो 1 माइनस cos 3 पाई बाई 4 हो जाएगा 2 थीटा के कारण, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है cos 3 पाई बाई 4 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1 अपान रूट 2, तो इसकी वैल्यू -1 अपान, तो 1 प्लस 1 अपान रूट 2 होगा, और यहाँ पर 1 माइनस 1 अपान रूट 2 होगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2 माइनस 1 होगा। क्या होगा, अपान रूट 2 माइनस 1 होगा। फिर हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2 माइनस 1, हम रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 1 मिल जाएगा। तो अब हमको क्या मिला हमको tan स्क्वायर थीटा बराबर मिला रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे खत्म हो जाएगा, tan थीटा बराबर रूट 2 प्लस 1, थीटा है वही tan पाई बाई 8, तो इसकी वैल्यू होती है रूट 2 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो इसमें थोड़ा सा इसको हम बहुत यूनिक तरीके से लगाएंगे। 25 और 50 75 होता है, तो हम पढ़ते हैं tan 75 को हम cot 15 लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा से। अच्छा 75 को हम tan 25 प्लस 50 में ब्रेक करके और इसे 1 अपान tan लिख देते हैं tan 15। अब tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, tan a 25 डिग्री, tan b 50 डिग्री, tan a प्लस tan b, और बटे फार्मूला होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसको लिख के सकते हैं 1 अपान tan 15 डिग्री है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan 15 डिग्री tan 25 डिग्री इधर हो गया, और प्लस है आपका tan 15 डिग्री और tan 50 डिग्री हुआ, बराबर इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 माइनस tan 25 डिग्री tan 50 डिग्री हो गया। फिर इसको, ये माइनस है, इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा tan 25 tan 50 मिला, और प्लस
1025 1050 मिला, फिर यहाँ से 1015 और 1025 मिला, और प्लस यहाँ से 1015 और 1050 इक्वल टू 1 मिला। तो इसी की वैल्यू पूछी गई है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी सही है, इसकी वैल्यू वही मैच कर रही है। देखो सारे टर्म इसी पे आ गए, इतना प्लस इतना प्लस इतना, देखो इतना आ रहा है प्लस इतना, इसकी वैल्यू पूछा गया, आंसर 1 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया? cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देंगे तो 2 cos c प्लस d 120 60 मिला, और यहाँ पर cos 80 में से 40 घटा 40 के आधा 20 मिला, और यहाँ पर है cos, इसको cos 20 है। cos कितना है? cos यहाँ पर 20 है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और यहाँ पर है आपका cos 20 माइनस cos 20 डिग्री। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, मिला cos 20 माइनस cos 20, ये दोनों कैंसिल होके आंसर क्या दे देंगे? 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ध्यान से देखो, इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे। tan 54 डिग्री को कौन सा ऑप्शन, मतलब tan 50 डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो ऊपर tan लाना है तो हमको साइन करना पड़ेगा। तो इस पहले ऑप्शन में है देखो साइन 9 डिग्री, और इसको हम साइन 81 डिग्री लिख सकते हैं। कास को अपान कास में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ कास 81 डिग्री और यहाँ कास 9 डिग्री कर देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होगा? 2 साइन 81 में 9 जोड़ोगे 90 का आधा 45, और इंटू कास में आ जाएगा 81 में से 9 घटागा, 81 में से 9 घटा कितना मिला? 11 में से 9 घटा 2, और यहाँ से बचा 7 72, ये 36 डिग्री हो जाएगा। कास 36 डिग्री हो जाएगा। अपान कितना हुआ? यहाँ पर है 2 कास सी माइनस कास डी के फार्मूले में पूरा साइन रहेगा। 2 साइन, इसमें आपको 45 डिग्री मिलेगा, और माइनस लग जाएगा साइन 36 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन माइनस काट 36 डिग्री और माइनस कास 36 डिग्री को माइनस tan 54 डिग्री लिख सकते हो। तो पहला तो ऑप्शन सही नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं। अब देखो दूसरा माइनस में आ गया और नीचे प्लस में है, दूसरा ही सही है। दूसरा में ध्यान से देखो, साइन यहाँ पर 9 डिग्री है, इसको कास 81 डिग्री लिख सकते हो, और अपान फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर है आपका साइन 9 डिग्री है, तो साइन 9 डिग्री को कास 81 डिग्री लिख सकते हो, कास 81 डिग्री लिख सकते हो, और माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हो? फिर प्लस आपका कास 9 डिग्री है, कास 9 डिग्री है। इसको भी सॉल्व करोगे, ये भी नहीं बदले। लास्ट वाला ऑप्शन देखो, साइन 36 बटे कास 36, तो साइन बटे कास tan 36 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अच्छा देखो, इसको इसी को चेक करते हैं। देखो साइन 9 डिग्री है, साइन 9 डिग्री को ऊपर हम लिख सकते हैं साइन 81 डिग्री। देखो आपका कास 9 डिग्री है, इसे साइन 81 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 9 डिग्री का देखो फार्मूला लगा देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला 2 कास सी प्लस डी बाई 2। ये मजा नहीं आ रहा, मिलेगा नहीं, निगेटिव में आ जाएगा। चलिए एक ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ऊपर कास सी प्लस कास डी का फार्मूला है, तो यहाँ पर है कास 9 डिग्री, इसको लिख सकते हो कास 81 डिग्री, साइन 9 डिग्री को कास 81। यहाँ पर कास 9 डिग्री है, तो कास 9 डिग्री को साइन 81 डिग्री लिख दो, कास 9 डिग्री को साइन 81 डिग्री लिखो, और यहाँ माइनस साइन 9 डिग्री है। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, 2 कास 45 डिग्री होगा इंटू कास 36 डिग्री होगा, अपान यहाँ पर है 2 कास 45 डिग्री होगा और साइन 36 डिग्री होगा। तो ये तो कैंसिल हुआ, और यहाँ पर काट 36 डिग्री आ गया, काट 36 को tan 54 लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विधि तो बड़ा
आसान क्वेश्चन है। देखो 46, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 49, 50 और 135 डिग्री, बीच में कहाँ, बीच में कहीं कहीं cos 90 डिग्री आएगा, बीच में कहीं क्या आएगा, cos 90 डिग्री आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो 0 होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। tan अल्फा इतना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। tan थीटा की वैल्यू दी गई है 1/2, फिर हमसे tan अल्फा की वैल्यू दिया गया है 1/3। क्वेश्चन पूछा गया है थीटा प्लस अल्फा क्या होगा। तो यहाँ पर हम tan अपने से थीटा प्लस फाई का फार्मूला लगा देंगे। तो tan थीटा प्लस tan फाई अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan फाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/2, 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ऊपर सॉल्व करोगे 5/6 होगा, नीचे भी 5/6 होके कैंसिल होके 1 आ गया, और 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा प्लस 5 45 डिग्री, इसे रेडियन में π/4 कहेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए नया पेज ही लेते हैं, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 2 cos थीटा प्लस 1। क्वेश्चन है आपका 2 cos थीटा प्लस 1 की पावर 10 है। फिर इन ब्रैकेट में है 2 cos 2 थीटा माइनस 1 की, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 की पावर 10 है। फिर क्या है आपका 2 cos थीटा माइनस 1 की पावर 10 है, 2 cos थीटा माइनस 1 की पावर 10 है। और ये है आपका लास्ट में 2 cos 4 थीटा माइनस 10 की, 2 cos 4 थीटा माइनस 1 की पावर 10 है। और थीटा बराबर π/, कितना दिया है, थीटा बराबर π/8 दिया है। तो ये 2 वाले के लिए 4 वाले की दिक्कत नहीं है। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, 2 और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों की डिग्री इक्वल है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक में प्लस बी, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की पावर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर है आपका 2 cos 2 थीटा माइनस 1 की पावर 10, और यहाँ पर है 2 cos 4 थीटा माइनस 1 की पावर 10 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका 4 रहेगा, सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है माइनस 1 की पावर 10 है। और यहाँ पर है आपका 2 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 की पावर 10 है। और ये आगे है आपको क्या लिखा गया है, 2 cos 4 थीटा माइनस 1 की पावर कितना है, 10 है। अब थीटा जगह π/8 रखोगे। अब इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करना भी चाहें तो इसको बहुत सॉल्व कर सकते हो। 2 2 जा 4, यहां से आप सॉल्व करोगे 2 प्लस, यहां से करोगे 2 प्लस 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, cos थीटा की वैल्यू π/8 है, तो 2 थीटा π/4 होगा, माइनस 1 की पावर 10 है। ठीक, अब यहाँ पर तो यहाँ पर 2 cos, यहाँ पर भी π/4 होगा, π/4 माइनस 1 की पावर 10 है। cos π/4, ये 2 cos π/2 हो जाएगा माइनस 1 की पावर 10, क्योंकि अगर थीटा आपका π/8 है तो 4 थीटा π/2 होगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 होगा, 1। और यहाँ पर 1/√2 होता है, 2 इंटू 1/√2 की पावर 10 है। और यहाँ से 2 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 1/√2 माइनस 1 की पावर 10 है। और cos π/2 की वैल्यू 0 और माइनस 1 की पावर 10, वो तो 0 हो जाएगा, 0 में से एक वो 0 में चला जाए। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, √2, 1 प्लस √2 की पावर 10, और यहाँ पर लिख सकते हो √2 माइनस 1 की पावर 10। दोनों सेम है, अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, तो a² माइनस b² फार्मूला लग जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 पावर 10,
तो 1 माइनस 1 की पावर 10, आंसर 1, आपके प्रश्न का आंसर 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको ब्रेक कर देते हैं लोग। इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 15, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 15। तो यहां पर ये कॉस 15 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, कॉस 15 हो जाएगा साइन 90, और यहां पर साइन 15 डिग्री हुआ। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखो, यहां पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, √2 cos 15 डिग्री हुआ और माइनस 1/√2 साइन 15 डिग्री हुआ। और 1/√2 40 डिग्री की वैल्यू होती है, 45, तो ये cos 45 और cos 15 डिग्री है, और माइनस साइन 45 और साइन 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री है। अब यहां से देखो, का से कास भी माइनस साइन है, साइन भी, फार्मूला का से प्लस बी का होता है, √2 का से प्लस बी का फार्मूला हुआ 45 प्लस 15, तो ये आपका √2 cos 60 हुआ। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो ये √2 इंटू 1/2, 1/2 को √2 लिख सकते हो, तो एक √2 कैंसिल होके 1/√2 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे देखो, ये बड़ा ही नॉर्मल और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है tan 9 डिग्री, प्लस वाले के एक साथ कर लेते हैं, और प्लस है tan 81 डिग्री, फिर हम इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, tan 27 डिग्री और प्लस tan है आपका 63 डिग्री। इस तरीके से इसको किया गया है। यहाँ पर tan 9 डिग्री रहने देते हैं, इसको काट 9 डिग्री लिख सकते हैं, 81 डिग्री को 90 माइनस थीटा, माइनस tan 27 डिग्री, इसको काट 27 डिग्री ले लेते हैं। अब इसे साइन कास में कन्वर्ट कर देते हैं, ऊपर साइन 9 डिग्री अपान कास 9 डिग्री, प्लस ऊपर है कास 9 डिग्री अपान साइन 9 डिग्री लिख सकते हैं। फिर आगे क्या होगा बच्चों, आगे यहाँ पर क्या हो गया, माइनस साइन आपका 54 अपान कास 54, प्लस ऊपर कास 54 अपान साइन 54 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, कास स्क्वायर 9 डिग्री, 1/, यहाँ पर मिला साइन 9 कास 9, और मेन यहाँ पर भी वही मिला 1 साइन 54, साइन 27 डिग्री है, ये भूल से 54 डिग्री हो गया, सब जगह 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 27 रहेगा, सॉरी 27, तो ये 1 यहाँ क्या होगा, साइन 27 कास 27। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम फार्मूला बना देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2, और 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा साइन 2 थीटा 18 डिग्री हुआ, और इसी तरीके से 2 साइन थीटा साइन 54 डिग्री हुआ। और 2 कॉमन लेते हैं, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होता है, और इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4 हुआ। 4 2 जा 8, 4 पलट जाएगा, 8 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √5 - 1 माइनस √5, फिर +1/5 - 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना मिला, 1 1 2 और 8, 1 1 2 8 दूना 16, 16/4 कैंसिल करोगे, आंसर कितना जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया, √3, क्या लिखा है, √3 कोशक कितना है, √3 कोशक 20 डिग्री, और माइनस सेक कितना है, 20 डिग्री। इसको लपेट देते हैं, √3, इसको लिखते हैं साइन 20 डिग्री और माइनस 1/cos 20 डिग्री, तिरछा गुणा करेंगे, √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपान नीचे क्या है, साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब इसका रूल है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट √3 का स्क्वायर 3 और साइन का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 ऐड करोगे 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2, √3/2,
फिर है आपका cos 20 डिग्री, ठीक है ना, cos 20 डिग्री, और यहाँ पर 1/2 sin 20 डिग्री, अपान नीचे है आपका साइन कितना है 20 cos 20 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फार्मूला ऊपर 4 हो जाएगा, और इसको हम साइन 60 लिख सकते हैं, और cos 20 माइनस इसको cos हम 60 लिख सकते हैं, साइन है 20 डिग्री, अपान क्या है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन 20 इंटू cos 20 डिग्री हुआ, ऊपर साइन a माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो यहाँ पर 4 साइन a माइनस बी का फार्मूला मतलब साइन 60 माइनस 20, और नीचे आपका मिल जाएगा साइन 40 डिग्री, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा फार्मूला, इससे ये कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेम ऐसे ही ये भी प्रश्न है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे cos 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री अपान cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 cos 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री अपान यहाँ पर है साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री। फिर क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से यहाँ डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको लिख सकते हो 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू, तो ये cos 60 हो जाएगा, cos 10 हो जाएगा, माइनस साइन 60 हो जाएगा, साइन 10 हो जाएगा, अपान यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 साइन 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री हो जाएगा, ऊपर आपका कितना है 4 cos कितना हो जाएगा 60 प्लस 10, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, cos ए प्लस बी का फार्मूला, और नीचे आपका मिल जाएगा साइन 20 डिग्री, ऊपर मिल गया 4 cos 70 डिग्री, साइन 20 को cos 70 लिखा जा सकता है, ये कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा है साइन अल्फा प्लस बीटा, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की वैल्यू, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर लिखा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा 1/2 है, 1/2 30 डिग्री होती है, ये 30 डिग्री इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो बाई फर्स्ट में सेकंड को ऐड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल होके 2 अल्फा बराबर 120 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, इसको भेज देते हैं पुट इन फर्स्ट में पुट करोगे तो बीटा आपका 30 डिग्री, अल्फा बीटा मिल गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, tan अल्फा तो आपका 60 डिग्री और उसके बाद 2 बीटा, तो 2 बीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर है tan क्या है 2 अल्फा माने x, 2 अल्फा का मतलब अल्फा 60 है तो 60 गुना 120 और बीटा कितना है 30 है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 120 डिग्री और यहाँ पर tan 150 डिग्री। tan 120 डिग्री को 180 माइनस थीटा माइनस tan 60 लिख सकते हो, tan 60 डिग्री और यहाँ पर माइनस tan 30 डिग्री लिख सकते हो, 180 माइनस 30 30 डिग्री, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हुआ, ये √3 होगा और ये √3 हो गया, कैंसिल होके आंसर कितना आ गया 1। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, आंसर 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू इतना, तो sin थीटा पूछा गया है, हमसे पूछा गया है tan थीटा आपका है -4/3, तो माइनस होने के कारण या तो ये आपका या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा, या तो ये माइनस में आया है तो या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो ये आपका ये 4 है ये 3 है तो ये क्या होगा 5, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा तो पॉजिटिव बनेगा आपका 4/5 बनेगा, साइन थीटा आपका 4/5 बनेगा और यहाँ साइन थीटा आपका -4/5 बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, -4/5 या 4/5 दोनों सही हैं।
ठीक, चलिए आगे, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नए पेज से इसको सॉल्व करते हैं। साइन पावर 4, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, साइन पावर 4x अपान 2 प्लस कास की पावर 4x अपान 3 इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू 1/5 है। बड़ा ही अजीब तरीके से ये प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले साइन पावर 4x रहने देते हैं अपान 2, इसको लिख सकते हो अंदर अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 2 अपान 3 इक्वल टू 1/4 है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन पावर 4x और प्लस 2 अंदर अंदर करेंगे 1 प्लस साइन पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ से आपको मिलता है 1/5। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपको मिला 3 साइन पावर 4x प्लस यहाँ से ब्रेकेट तोड़ देते हैं 2 प्लस 2 साइन पावर 4x और माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना है अपान 6 इक्वल टू 1/5 है। फिर अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से 3 2 5 5 साइन पावर 4x है और फिर है आपका -4 साइन स्क्वायर x है और प्लस 2 अपान कितना है अपान 6 इक्वल टू 1/5 है। फिर आगे क्या होगा, ध्यान से देखो, आगे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25 तो यहाँ से मिल जाएगा 25 साइन पावर 4x प्लस माइनस 25 चौका यहाँ से 25 5 चौके 20 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से 5 दूना 10 बराबर 6 मिला। तो यहाँ से आपको मिलता है 25 साइन पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स 20 और यहाँ पर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये किसी का फार्मूला है, ये आपको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 नहीं 5, ये है आपका 5 साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो यहाँ से आपको मिला 5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर -2 बराबर 0। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपको मिला 2/5। अगर साइन स्क्वायर एक्स 2/5 है तो कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, हम पढ़े थे कास स्क्वायर एक्स बराबर पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से आपको कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 2/5, तो यहाँ से पुट करेंगे 2/5। फिर आगे हम जब सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाता है आपको कास स्क्वायर एक्स बराबर 3/5। तो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर मिला। तो अब देखो हर एक ऑप्शन में हम इसको ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन है tan स्क्वायर, देखो tan स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिली है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिली है 2/5 और वो 3/5 है। तो ये है आपका 2/5 और वो है 3/5। तो 2/5 से 2 कैंसिल होके 2/3 हो गया। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/3, ऑप्शन ए सही है। और आगे भी हम ऑप्शन चेक करते हैं क्योंकि आगे भी सही हो सकता है। देखो 1/8 है और एक ऑप्शन हम साइन पावर 8 करते हैं तो साइन पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी, ये 2/5 है। तो 2/5 पावर 8 करोगे तो 2 की पावर 8/5 पावर 8 होगा, प्लस यहां से भी 1/27 है और यहां पर आप करोगे तो 2 की पावर 8/5 पावर 8 हो गया और ये आएगा नहीं 125 2/125 नहीं आएगा क्योंकि 5 पावर 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का उत्तर tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2/3। ये बड़ा ही प्यारा प्रश्न था। इसको कैसे सॉल्व किया गया है, पहले इसको पूरा साइन में कन्वर्ट करके साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 आई, फिर आगे कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/5 आया और फिर उसके बाद हम ऑप्शन में रख के इसे चेक कर लिए हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पर भी वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहां पर ब्रेक होगा, फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो इसको हम देखो ब्रेक करते हैं, 1 प्लस cos पाई बाई 8 रहने देते हैं और इसका कॉम्बिनेशन लास्ट वाले से ले लेते हैं। cos है, क्या लिखा गया है, लास्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या है, 1 प्लस cos कितना है 7 पाई बाई 8। पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं फिर इकट्ठा कर देते हैं। तो ये 1 प्लस आपका cos पाई बाई 8 है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं कि नहीं। और यहां पर हमको क्या मिलता है, 1 प्लस क्या मिला, 1 प्लस cos पाई बाई 8 मिला और cos 180 यहां से मिला 1 माइनस cos पाई बाई 8 मिला। अब एक में प्लस बी है, दूसरे में वो तो 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 मिला ना, एक में प्लस तो 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 मिला, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिला, तो यहां से साइन स्क्वायर पाई बाई 8 मिल गया, यहां मिला। अच्छा इसी तरीके से यहां भी हम फार्मूला बनाएंगे। देखो इसी तरीके से 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 है और ये जो 5 पाई बाई 8 है तो 1 प्लस इसको पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते थे। और इस तरीके से यहां भी वही फार्मूला बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और ये भी आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 मिला। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखो नए पेज में हमको मिल रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और मिल रहा है साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो यहां से इसको कंबाइंड कर देते हैं, साइन पाई बाई 8 और यहां से मिला साइन 3 पाई बाई 8। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर रहेगा, होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से जब बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बनेगा और अंदर आप मल्टीप्लाई करो 2 साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। तो अब ध्यान से देखो ये स्क्वायर रहेगा, 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो यहां से 1/4 होगा cos ए माइनस बी। एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, पाई में से 3 पाई सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 पाई अपान 8 हो गया। और एक बार cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी होता है, माइनस cos ए प्लस बी होता है, तो ये हो जाएगा 3 में 1 4 पाई अपान 8 हुआ और ये होल स्क्वायर बरकरार रहेगा। तो यहाँ से आपको मिलता 1/4 और यहाँ से आपको मिलेगा cos पाई बाई 4 और वहां से मिला cos पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल गया। तो 1/4 रहेगा, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 1/8। आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/8, ऑप्शन सी सही है। चलिए ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन है 2 cos पाई अपान 13 इंटू कास कितना है 9 पाई अपान 13, फिर प्लस क्या लिखा गया है cos 3 पाई अपान 13 है और प्लस यहाँ पर cos कितना है 5 पाई अपान 13 है। अब यहाँ पर हम कुछ फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर फार्मूला ना लगाएं तो यहाँ से देखो cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देते हैं। 2 cos पाई अपान 13 इंटू cos 9 पाई अपान 13। अब यहां से हम फार्मूला लगा देते हैं, cos 2 cos a इंटू cos b फार्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। 5 3 8 के आधा 4 4 पाई बटे 13 होगा और इंटू क्या हो जाएगा cos 5 में से 3 घटेगा कितना जाएगा 2, 2 का आधा 1 पाई बटा 13 जाएगा। लेकिन इस अच्छा हम कॉमन ले लेते हैं,
2 cos पाई बटे 13 कॉमन ले लेते हैं, पाई बटा 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से मिला cos 9 पाई अपान 13 प्लस फिर cos कितना मिला 4 पाई अपान 13। ठीक, अब फिर अंदर cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos पाई अपान 13, और यहाँ फार्मूला लगाएंगे 2 cos, इन दोनों का ऐड करोगे 9 4 13, 13 से 13 कट के लेकिन c प्लस डी बाई 2 होता है, तो 9 4 13 13 कैंसिल होके बाई 2 पाई बाई 2 मिला, और cos 9 में से 4 घटा 5 पाई बटे 2 का मतलब 13 दूना 26, 5 पाई बटे 26 हुआ। लेकिन एक चीज हमको पता है, cos 90 की वैल्यू 0 होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन की श्रृंखला आज कंप्लीट हो गई। हम 40 क्वेश्चन लगाए हैं, इसको आप कायदे से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।